ओम शांति। आज है 4 अक्टूबर 2021। आज के मुरली का कलरफुल इसेंस है। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मीठे बच्चे, बाप को याद करने की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है, पुरुषार्थ कर चार्ट रखना है, इसमें कभी भी थकना नहीं है, माया के तूफानों में अड़ल रहना है। प्रश्न में बाबा ने पूछा कि बच्चों को अपना कौन सा अनुभव आपस में एक दूसरे को सुनाना चाहिए। बाबा ने उत्तर में कहा कि बाप को कितना समय और कैसे याद करते हैं। भोजन के समय पूरा समय बाप की याद रहती है या और कई तूफान और कई प्रकार के विचार आ जाते हैं। तो इस पर बाबा कहते एक दो को अनुभव सुनाओ अभ्यास करते हुए। साथ साथ दूसरी बात बाबा ने बताई कि कोई भी दर्दनाक सीन को देखते हुए हमारी स्थिति कैसी रही, इसका भी अनुभव एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। बाबा ने आगे भी मुरली में कहा कि ड्रामा की हर सीन को हमें साक्षी होकर देखना है, कभी भी रोना नहीं है, क्योंकि बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी बाकी नहीं। बाबा ने कहा इस ड्रामा में कुछ भी अनहोनी नहीं हो सकती, इसलिए बाबा कहते चिंतन नहीं करना है, बीती बातों का कभी भी चिंतन नहीं करना है, सब कुछ भूल जाना है, पास्ट इज पास्ट। फिर बाबा ने कहा गीत में कि लाख जमाने वाले, आज का यह गीत था। आगे बाबा ने कहा कि स्वीट चिल्ड्रन में आया हो, भारत को खुशबूदार बगीचा बनाकर लेकर के, भारत को खुशबूदार बगीचा बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि अपनी अवस्था अचल अडोल बनानी है। बाबा ने हम बच्चों को बाजोली के खेल के बारे में बताया कि किस प्रकार से हम 84 जन्मों का खेल खेलते हैं, यह जैसे कि बाजोली है। इसलिए बाबा ने कहा वर्णों का चित्र भी जरूरी है। सबसे ऊपर शिव बाबा, फिर चोटी है ब्राह्मण। बाबा ने कहा तुम्हारी कलाबाजी तो बड़ी वंडरफुल है। तुमको जैसे देखते हैं कि फकीर लोग कलाबाजी करते, तीर्थों पर जाते, मनुष्य की श्रद्धा होती। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा सब चीजों के अनुभवी है, लेकिन हमारी भी यह कलाबाजी है। बाबा ने कहा कि तुम्हारी यह 84 जन्मों की कहानी है। बाकी सब जो धर्म है उनके बाई प्लाट है, अर्थात जैसे कि उनका साइड सीन है, लेकिन तुम्हारी आदि सनातन देवी देवता धर्म की ही पूरी कहानी है 84 जन्मों की। तो बाबा कहते हैं कि तुमको एक ही फिक्र करनी चाहिए कि हमें बाप को निरंतर कैसे याद करना है। बाबा ने कहा कि बाप शांति का राज्य स्थापन करने आए हैं, तो सारी मेहनत याद और बाप समान बनने में है। इसलिए हम बच्चों को सर्विस पर लगे रहना है, खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए। बाबा ने कहा खूब पुरुषार्थ करते रहो, पहले पहले बाप को याद करो और दो बाप का परिचय दो। बाबा ने कहा याद करने की युक्तियां रचो, पुरुषार्थ करो, चार्ट रखो, लेकिन कभी भी थको मत, अडोल रहो, क्योंकि याद करेंगे तो पावन बनेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे तो बाप को याद करेंगे। सिर्फ एक ही फुरना हो कि याद करते रहे, याद करने से ही शक्ति मिलती है। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ कर श्रीमत पर शांति का रास्ता सबको बताना है, बहुत प्यार से याद करना है। बाबा ने हम बच्चों को याद भी दिलाया कि यह साइंस जो है वो अभी अभी निकला है 100 साल पहले, बाकी 100 साल पहले का यह आर्टिफिशियल माया का बॉम्ब है, लेकिन यह साइंस ही मदद करेगा फिर से एक बार स्थापना में। फिर बाबा ने कहा भोजन के लिए आज खास करके ब्रह्मा बाबा का अनुभव सुनाया कि बाबा भी कहते हैं कि भोजन खाता हो, बहुत कोशिश करता हो याद में रहने की, तो सोचता हूँ बच्चों के लिए भी कितना मुश्किल होगा। इसमें फिर बाबा ने कहा कि जैसे यह तो बड़े हैं, यह पुरुषार्थी है जिसमें बाप ने प्रवेश किया है, लेकिन इन पर बड़ी बड़ी झंझटें हैं, तो बड़ा कहलाना बड़ा दुख पाना, कितने सारे समाचार आते हैं, लेकिन हम बच्चों को तो याद करना बहुत आसान है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि कोई के पास शांति नहीं है, इसलिए हम बच्चों को श्रीमत पर चलते हुए पुरुषार्थ कर शांति में रहना है। बाबा ने उदाहरण दिया कि आज भी कई ऐसे घर हैं जो आपस में बहुत प्यार से रहते हैं, शांति में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, तो वो कहते हैं कि हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है। तो बाबा ने कहा कि ऐसे घरों में बड़ों की आज्ञा को मानते हैं, इसलिए धारणा में आज हम बच्चों को खास बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि बड़ों का कहना मानना है। फिर बाबा ने कहा कि सतयुग में तो 36 प्रकार के भोजन होंगे, जैसे आगे राजाएं लोग बहुत भक्के से रहते हैं, तो थोड़ा सा सोचो कि द्वापर के राजा ऐसे रहते थे,
लेकिन सतयुग के राजाएं महाराजाएं कैसे रहते होंगे, अभी तुम्हारा क्या हाल हो गया है, तुम 84 जन्म ले बिल्कुल शुद्र बुद्धि बन गए हो। फिर बाबा ने कहा, अब पुरुषार्थ करके क्या बनते हो। बाबा पूछते भी है कि पुरुषार्थ करके क्या बनेंगे, तो सभी बच्चे कहते हैं कि हम सूर्यवंशी बनेंगे, माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करेंगे। बाबा ने कहा, कहना भी चाहिए कि हम कम पुरुषार्थ थोड़ी करेंगे, सारी मेहनत बाप को याद करने में और आप समान बनाने में है। फिर सर्विस के लिए आज मुख्य डायरेक्शंस बाबा ने दिए कि सीढ़ी पर भी तुम समझा सकते हो, लक्ष्मी नारायण पर समझा सकते हो, झाड़ के चित्र पर समझा सकते हो और चक्र पर भी समझा सकते हो। यह सारे जो है यह चित्र बहुत अच्छे सर्विस के लिए है। तो बाबा ने कहा, आपको आगे चल के बहुत सारे साक्षात्कार होंगे कि जैसे दुख के लिए यह बातें साइंस की बनी हुई है, वैसे ही यह सारी बातें स्थापना में भी काम आएंगे। फिर बाबा ने कहा कि पिछाड़ी में ऐसे भी कुछ सीन सामने आएंगे, चारों तरफ बहुत दर्दनाक सीन होगा, चोर लूटने आएंगे लेकिन तुम्हारा शक्ति रूप देखते हुए भाग जाएंगे। तो हम सभी मैगजीन्स में वगैरह ऐसे अनुभव तो सुनते ही है, पढ़ते ही है कि कैसे शक्ति रूप देखते हुए अनेकों को साक्षात्कार होता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे खूब पुरुषार्थ करो, मुख्य बात है पवित्रता की। माया के तूफान कैसे आते हैं यह बच्चों को अनुभव है, लेकिन बाबा कहते हैं इसमें डरना नहीं है, अडोल रहना है, बाप की याद से ही ताकत मिलेगी। बाबा कहते कई बच्चे चार्ट लिखते लिखते बंद हो जाते हैं, बाबा समझते थक गए हैं, लेकिन बाबा ने बहुत प्यार से हमें लास्ट में मुरली में समझाया कि बाबा पारलौकिक बाप जिससे इतना बड़ा वर्षा मिलता है, ऐसे बाप को बच्चे कभी एक पत्र भी नहीं लिखते, याद भी नहीं करते। तो बाबा कहते हैं ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए। शिव बाबा हम आपको बहुत याद करते, बाबा याद की बगैर हम कैसे रह सकते, आपसे तो हमें विश्व की बादशाही मिलती है। तो बाबा ने लौकिक का भी एग्जाम्पल दिया कि कैसे पिताजी अपने बच्चों को पत्र लिखते हैं या स्त्री अपने पति को पत्र लिखती है। तो बाबा ने कहा, मेरे साथ तो आपके सारे संबंध है, तो स्वीट चिल्ड्रन मैं भारत को खुशबूदार बगीचा बना कर ले जाता हूँ। मैं आपसे कुछ मांगता हूँ, कुछ भी नहीं, बाबा तो देने वाला है, लेने वाला नहीं है। तो ऐसी ऐसी युक्तियां करते हुए बाबा कहते हैं याद करना चाहिए, पत्र लिखेंगे तो उतना समय तो याद में रहेंगे। इस प्रकार से आज बाबा ने हम बच्चों को याद के लिए मुख्य समझाने दी है। साथ साथ बाबा ने याद दिलाया कि लक्ष्मी नारायण का चित्र भी सामने रखो, बाबा बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है, स्वर्ग का वर्षा हम बाप से लेते हैं। तो ऐसे प्यारे बाप को पूरा दिन हम याद में रहने का अभ्यास करेंगे। फिर धारणा के लिए बाबा ने कहा कि सूर्यवंशी बनने के लिए माता पिता को पूरा पूरा फॉलो करना है, पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चल शांत रहना है और बड़ों की आज्ञा माननी है। आज बाबा ने बहुत सुंदर मीठा वरदान दिया, स्वयं को सेवाधारी समझकर झुकने और सर्व को झुकाने वाले निमित्त नम्रचित भव। निमित्त बाबा ने उनको कहा कि जो अपने हर संकल्प और हर कर्म को बाप के आगे अर्पण कर देते हैं। निमित्त बनना अर्थात अर्पण होना, और नम्रचित वह है जो झुकता है। जितना हम संस्कारों में संकल्पों में झुकेंगे उतना विश्व हमारे आगे झुकेगी। इसलिए बाबा ने कहा झुकना अर्थात झुकाना। तो बाबा ने कहा संकल्प में भी न हो कि सामने वाला कुछ तो झुके, कभी भी अपना रोब नहीं दिखाना है। सच्चे सेवाधारी सदैव झुकते हैं। तो हम सभी बाबा के बहुत प्यारे निमित्त लेकिन नम्रचित बच्चे हैं जो सदैव सर्व के सामने झुकने वाले सच्चे सेवाधारी हैं। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा कि अब समस्या स्वरूप नहीं समाधान स्वरूप बनो। इस प्रकार से आज के मुख्य श्रीमत यह रही कि याद की भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है और कैसे हम याद करते हैं उसके अनुभव आपस में शेयर करने हैं। कोई भी दर्दनाक सीन हो, ड्रामा को बहुत साक्षी रूप से देखना है, तूफानों में अडोल रहना है, चार्ट लिखना है, बाबा को पत्र लिखना है और मुख्य बात भोजन करते समय पूरा समय बाप की याद में रहना है। तो आज पूरा दिन जब भी खाना खाएंगे संकल्प करेंगे कि पूरा समय हम बाबा की याद में रहें। नम्रचित बनना है, निमित्त समझना है, जो हर संकल्प हर कर्म बाप के आगे अर्पण करे और समाधान स्वरूप बनना है। ओम शांति।